नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जैविक मुर्गी पालन क्या होता है, जैविक मुर्गी पालन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैविक मुर्गी पालन क्या होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को अगर आप लोग कोई भी खरीदा हुआ मेडिसिन नहीं खिलाते हैं, उन्हें अगर कोई भी वैक्सीन नहीं करते हैं और उसके साथ साथ उन्हें अगर आप लोग खरीदा हुआ फीड नहीं खिलाते हैं, पूरे देसी तरीके से पालते हैं, घर का जो बनाया फीड होता है, घर का जो वेस्टेज होता है और जो हरा चारा होता है वो खिलाकर पालते हैं, तो इसे कहा जाता है जैविक मुर्गी पालन। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को अगर आप लोग खरीदा हुआ फीड खिलाते हैं तो ये जैविक मुर्गी पालन नहीं होगा। देखिए, मुर्गियों को अगर आप लोग प्राकृतिक तरीके से पालना चाहते हैं तो मुर्गियों को आप लोगों को हरा चारा खिलाना होगा और घर का जो भी वेस्टेज होता है वो खिलाना होगा। आप लोगों के घर में अगर धान चावल मक्का होता है तो वो खिलाना होगा। पर एक बात यहाँ भी आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आप लोग मुर्गियों को हरा चारा खिलाते हैं तो मुर्गियों को वही हरा चारा खिलाना है जिन हरा चारा में कोई भी केमिकल यानी कि कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप लोग केमिकल का इस्तेमाल करके सब्जियों की खेती करते हैं और वो सब्जी अगर आप लोग मुर्गियों को खिलाते हैं तो वो कभी भी जैविक मुर्गी पालन नहीं होगा। अगर आप लोग मुर्गियों को जैविक तरीके से पालना चाहते हैं तो मुर्गियों को वही हरा चारा यानी कि वही सब्जी खिलाना होगा जिनमें आप लोग कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुर्गियों को आप लोग सहजन के पत्ते खिला सकते हैं, गोभी के पत्ते खिला सकते हैं, मूली के पत्ते खिला सकते हैं, बरसीम खिला सकते हैं और नेपियर घास भी खिला सकते हैं, केले के पत्ते खिला सकते हैं, टमाटर खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं और जो भी सीजनल सब्जियां होते हैं वो भी आप लोग मुर्गियों को खिला सकते हैं और मुर्गियों को आप लोग जैविक तरीके से पाल सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग जैविक तरीके से मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मुर्गियों को कभी भी फार्म के अंदर रखकर नहीं पालना है, मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है। और अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो मुर्गियां बाहर कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े खाने से उन्हें एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। साथियों, अगर आप लोग जैविक मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन के साथ साथ आप लोग अपने फार्म में बकरी पालन भी कर सकते हैं और गाय पालन भी कर सकते हैं। पर मुर्गियों के साथ कभी भी आप लोगों को पिग यानी कि सूअर नहीं पालना है, कि अगर आप लोग सूअर के साथ मुर्गियों को रखते हैं तो सूअर को भी खतरा हो सकता है और मुर्गियों को भी खतरा हो सकता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के साथ गाय भैंस और बकरी पालन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ से दो फायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि गाय भैंस या बकरी जो भी अनाज खाते हैं, अनाज के कुछ हिस्से वो पचा नहीं पाते हैं और जो उनके गोबर में आ जाते हैं और वो मुर्गियाँ खाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के फीड का खर्च कम होता है। और गाय भैंस के गोबर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं जो मुर्गियाँ खाते हैं और वहाँ से मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है और उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े खाने से मुर्गियों को एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब गाय भैंस का गोबर या बकरी का जो मल होता है वो मुरमुरा हो जाता है तब मुर्गियाँ वहाँ नहाते भी है। हाँ साथियों, मुर्गियाँ मिट्टी में नहाते हैं और जब गोबर सूख कर मुरमुरा हो जाता है तो वहाँ भी मुर्गियाँ नहाते हैं। और इस तरीके से आप लोग मुर्गियों के साथ गाय भैंस या बकरी पालन करके दो फायदा ले सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग जैविक तरीके से मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मुर्गियों को आप लोग खरीदा हुआ मेडिसिन भी नहीं खिला सकते हैं। अब शायद बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, अगर हम मुर्गियों को खरीदा हुआ मेडिसिन नहीं खिलाएंगे तो मुर्गियों को कैसे स्वस्थ रखेंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोग जैविक तरीके से मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को बायोसिक्योरिटी का जो नियम होता है उन नियमों को अच्छे से पालन करना होगा। बायोसिक्योरिटी का पहला नियम है, फार्म के अंदर कभी भी दूसरे लोगों को आने की अनुमति नहीं देना है या अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने के लिए नहीं देना है। दूसरा नियम है, फार्म के बाहर आप लोगों को पोटाश पानी या जो भी डिसइंफेक्शन होता है, बीजाणुनाशक होता है, वो रखना है और फार्म के अंदर आते समय अपने दोनों पैर उस पोटाश पानी में या बीजाणुनाशक में अच्छे से डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर आना है। साथियों, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बाहर का जो भी बीजाणु या वायरस होगा वो फार्म के अंदर तक नहीं आ पाएगा और मुर्गियों को बीमार नहीं लगेगा, जिसके कारण मुर्गियां स्वस्थ रहेंगे। जैविक सुरक्षा यानी कि बायोसिक्योरिटी का 3 नंबर नियम है,
फार्म के अंदर और मुर्गियों के ऊपर, यानी कि मुर्गियों की उपस्थिति में फार्म के अंदर हफ्ते में 1 या 2 दिन बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर कीजिए। साथियों, आप लोग खरसोलिन या B904 बीजाणुनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन बीजाणुनाशक का छिड़काव करते हैं तो मुर्गियों में बीमार फैलाने वाला जो भी बीजाणु या वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगे। बायोसिक्योरिटी का 4 नंबर नियम है, मुर्गियों को हमेशा साफ बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देना है और उसके साथ साथ मुर्गियों को साफ पानी पीने के लिए देना है, फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। मुर्गियों को कभी भी सड़ा हुआ दाना भी खाने के लिए नहीं देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को खरीदा हुआ मेडिसिन का प्रयोग किए बिना प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को प्राकृतिक दवा खाने के लिए देना है। जैसे कि मुर्गियों को समय समय पर कच्चे हल्दी के रस पानी में मिक्स करके पीने के लिए देना है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन उन्हें कच्चे हल्दी के रस पानी में मिक्स करके पीने के लिए देना है। कभी कभी उन्हें प्याज खाने के लिए देना है, कभी कभी लहसुन खाने के लिए देना है, कभी कभी अदरक खाने के लिए देना है, सहजन का पत्ता खाने के लिए देना है। और इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग मुर्गियों को समय समय पर खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहेंगे और यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में मुर्गियों को पोषक तत्व भी मिलेगा। साथियों, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्राकृतिक तरीके से मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को घर का बनाया हुआ फीड ही खिलाना होगा। और घर में मुर्गियों के लिए किस तरीके से फीड बनाया जाता है, यानी कि दाना बनाया जाता है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो सारे वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।